नमस्कार। आज हम लोग दूसरा क्लास एक और क्लास देखेंगे। ये क्लास है आपका पोको X3 चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत लोग आप लोगों ने चार्जिंग का ऑलरेडी काम कर चुके होंगे। इसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, रीस्टार्टिंग का इश्यू आता है। तो आप शील्ड ओपन करने के बाद या आपका फ़ोन हैंग पे सीपीयू का काम करने के बाद आपका फ़ोन रीस्टार्टिंग का इश्यू आता है और चार्जिंग नहीं चढ़ता है। आपको इस मॉडल के अंदर ये पता नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या दिक्कत हो रहा है, चार्जिंग क्यों नहीं चढ़ रहा है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके अंदर ये पता नहीं है। तो जो यूट्यूब के अंदर देख के वो कर लेते हैं। तो आज पूरा डिटेल के साथ में हम लोग जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको जैसे आपका पुराना क्लास के अंदर जो मैंने बोला था इसी के तरह यहाँ पर आपका USB वीबस लाइन है, वीबस लाइन भी मिलेगा आपको, वीबस इन है। तो एंड देखिए सीसी लाइन जो चार्जिंग सेक्शन में बोला था कुछ मॉडल के अंदर जो चार्जिंग आईसी से सीपीयू के अंदर जा रहा है वो लाइन बदल के क्या हो चुका है, USB PHY-PS बन चुका है। ओके, ये लाइन के कारण भी आपका चार्जिंग नहीं चढ़ता है। ये लाइन मिस होने से भी आपका फोन चार्जिंग नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपका चार्जिंग का रिलेटेड प्रॉब्लम और रीस्टार्टिंग का इश्यू का बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, तो मेन इंपॉर्टेंट होता है, देखिए आपको जो जनरल फोन्स के अंदर आपका HS DP DM आप देखेंगे तो सीधा का सीधा आपको कहाँ पर जाता था, चार्जिंग आईसी के अंदर जाता था। मगर यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। देखिए यहाँ पर आपका U4300 दूसरा एक आईसी है, तो इसके अंदर आपका USB DM DP का लाइन्स आ रहा है। ओके, क्लियर? यहाँ पर भी आप देखेंगे स्विच सेल 1 करके एक लाइन है, ये भी आपका क्या होता है, तो आपका USB सिलेक्शन का भी काम करता है। मतलब अगर ये लाइन खराब होता है या ये वाला आपका आईसी खराब होता है या सिलेक्शन का ये लाइन इश्यू होता है तो आपका डेड होने का चांसेस भी है, या आपका USB सिलेक्शन मतलब आपका फ़ोन रीस्टार्टिंग का भी इशू होने का संभव है। मगर ज़्यादा तरीके से ये प्रॉब्लम होता है। मगर अगर ये U3400 कारण मतलब ख़राब होने से भी आपका ये USB का सिलेक्शन नहीं हो पाता। मतलब डेटा आपका कम्युनिकेट फ़ोन कनेक्ट करने के बाद वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। और ये वाला लाइन स्पेशली खराब होने से तो आपका फ़ोन रीस्टार्टिंग पे आ जाएगा, रीस्टार्टिंग इशू आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका लोगो रीस्टार्ट पे ही आपका अटकता रहेगा या बूट रीस्टार्ट पे भी आने का चांसेस है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर वहाँ का और यहाँ का आपका चेंजेस क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपका देखिए बैटरी NTC आपका बैटरी से आ रहा है, तो ये चार्जिंग का इसी के अंदर हो रहा है। ओके, गुड। ओके, मगर यहाँ पर बैटरी आईडी लाइन देखिए, बैटरी आईडी लाइन के अंदर यहाँ पर आपका Q3001 मॉसफिट के अंदर जा रहा है। और यहाँ मॉसफिट के अंदर है ना आपका बहुत सारे रेसिस्टर्स यहाँ पर कनेक्टेड है, इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये रेसिस्टर वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, इसका स्कीमेटिक से आप कर सकते हैं। देखिए, और ये Q3003 मॉसफिट अगर खराब होता है तो भी आपका चार्जिंग नहीं चढ़ेगा, आपका बैटरी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा और बैटरी चार्जिंग नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, नॉर्मली बैटरी थर्मल लाइन चार्जिंग आईसी के अंदर होता था पहले। मतलब ये वाला आपका चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग है। मगर अब अभी क्या हो चुका है, इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर एक और आईसी है U1801, थर्मल लाइन आपका यहां से आ रहा है। देखिए थर्मल लाइन कहां से आ रहा है, NTC। ओके, तो ये याद रखना है। देखिए कनेक्शन थर्मल कहां से आ रहा है, मतलब आपका चार्जिंग कनेक्टर से इस आईसी को आ रहा है सिर्फ थर्मल लाइन, और यहां से कहां पे जा रहा है, सीधा का सीधा U3001 मतलब आपका बैटरी कनेक्टर के ऊपर जा रहा है। ओके, बैटरी कनेक्टर के ऊपर जा रहा है। इस लाइन के अंदर भी आपका NTC 100 किलो ओम्स का NTC रेसिस्टर लगा हुआ है। ये रेसिस्टर अगर खराब होता है तो भी आपका चार्जिंग नहीं चढ़ेगा, टेम्परेचर एरर शो करना शुरू करेगा। ये सब इश्यूज इस फोन में आने वाला है। क्लियर? और यहाँ पर एक और चीज इसके अंदर आप देखेंगे
तो बैटरी सेंसिंग वाला लाइंस भी इसके अंदर अलग है। बैटरी सेंसिंग करने के लिए यहां पर क्या है आप देखेंगे तो U1701 करके एक आईसी है, ये आपका बैटरी सेंसिंग का काम कर रहा है। और यही लाइन आप देखेंगे तो यहां पर आपका कनेक्टर के पास भी जा रहा है। बैटरी कनेक्टर से सिर्फ चार्जिंग आईसी को नहीं, आपका चार्जिंग आईसी से U1701 और आपका नेक्स्ट होता है बैटरी लाइन पर भी जा रहा है। बैटरी लाइन पर भी ये लाइंस जा रहे हैं, याद रखें, क्योंकि ये लाइन से भी मिस होंगे तो भी बैटरी चार्जिंग चढ़ना बंद हो जाता है। और नेक्स्ट होता है बैटरी आई सेंस पी एंड बैटरी आई सेंस एम। ये आपका U140 मतलब U140 आपका चार्जिंग आईसी से ही आता है, ये आपका प्लस लाइन में ही कनेक्टेड होता है, ये फीडबैक लाइन है। ये लाइन के अंदर अगर खराब होता है तब भी चार्जिंग नहीं होगा। देखिए यहां पर आप हर चीज याद रखना है। देखिए USB SEL का मतलब होता है सिलेक्शन, ACL का मतलब होता है सिलेक्शन लाइन है। ये पूरा हर चीज आप ध्यान में रखना है। देखिए किस तरीके से ढूंढना है, मैं यहां पर एक लाइन दिया है, सीधा ये लाइन को आप वहां पर इंटरनेट में जब स्कीमेटिक ओपन करते हैं वहां टाइप कीजिए। इस लाइन के अंदर बहुत सारा कैपेसिटर रेसिस्टर्स होते हैं और वो लाइन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप चेक करना पड़ता है। और एक चीज यहां पर बोलना चाहता हूं, U1701 के लाइन से आपका चार्जिंग इंटरप्ट सिग्नल का लाइन एक आ रहा है। ओके, ये लाइन सीधा का सीधा आपका सीपीयू से आता है, मतलब सीपीयू से ये इंफॉर्मेशन चार्जिंग का परसेंटेज, चार्जिंग का इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा यहां से आ रहा है। अगर ये लाइन मिस होता है तब भी चार्जिंग नहीं होगा। ओके, और इस लाइन के ये इंटरप्ट लाइन रीसेट लाइन ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इस लाइन के अंदर आपका 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। इस लाइन में एक रेसिस्टर होता है, बीच में एक रेसिस्टर होता है, रेसिस्टर का दूसरा साइड में आपका 1.8 आएगा। अगर इस पर्टिकुलर मॉडल में ये लाइन अगर शॉर्ट हो जाता है तो आपका फोन ही नहीं ऑन होगा, फोन बिल्कुल भी नहीं ऑन होगा। तो ओके, तो ये पूरा डायग्राम एक बार देख लीजिए, और ये डायग्राम आप ओपन करके लिखना पड़ता है, आपका बुक में लिखना पड़ता है, याद रखिए, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा, आप इस डायग्राम को लिखना पड़ता है। क्लियर, ये डायग्राम पूरा लिखना है। क्लियर, आपको अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट्स है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कि कोई भी डाउट्स तो आपको क्लियर कर देंगे। तो ये वीडियो यहीं तक क्लियर है, और जो नेक्स्ट वीडियोस आपको जल्दी ही फिर से आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।